नमस्कार दोस्तों, मैं जलत सिंह एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मेरा इस समय एक नया ब्लॉग चल रहा है इस समय, जो पंचायत चुनाव में आरक्षण से संबंधित, और आप सभी को मैं जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या संभावित चीज़ें हो सकती हैं। उस विषय पर आज का जो मेरी चर्चा है वह है रतनपुरा ब्लॉक में कौन सी सीटें संभावित हैं जो ओबीसी के खाते में जा सकती हैं और क्यों जा सकती हैं। दोनों बातें हैं, जा सकती हैं, ओबीसी हो सकती हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में। इसके पहले वाले में वीडियो में मैंने बताया था कि एससी के खाते में क्यों जा सकती हैं, उसके पहले बताया था कि एसटी के खाते में क्यों जा सकती हैं। इस विशेष वीडियो में बताऊंगा कि क्यों ओबीसी के खाते में जा सकती हैं। यह बताने से पहले आप सभी को बताना यह उचित रहेगा कि जो रतनपुरा ब्लॉक में 2015 में कौन कौन सी सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में गई थी, वह इस नाते बताना आवश्यक है क्योंकि जो सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में गई हैं, चाहे वो 15 में गई हों चाहे 21 में गई हों, वह सीटें अब अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में नहीं जाएंगी। तो 21 सीटें वह जो 15 में गई हैं और 21 सीटें वह जो 21 में गई हैं, यानी 42 सीट हटा देंगे तो जो गांव बचेंगे वही जो है कि नहीं इस बार ओबीसी होने हैं। तो पिछली बार जो 2015 में ओबीसी के खाते में गई थी, जहां 100% की आबादी थी कोन्हिया, वहां से शुरुआत हुई। उसके बाद अतरौल पांडे 98.16%, ठैचा 98.03%, कुड़वा 96.62%, मुबारकपुर 96.43%, मझौली 95.50%, बकराबाद 94.35%, बकुची डाणेडी 89.56%, नसीराबाद खुर्द 89.17%, मानिकपुर 88.42%, ढोलवन 88.18%, बिभौली 87.31%, जमालपुर बुलंद 85.60%, उमरपुर 84.35%, पिलखी 83.02%, गहना 81.49%, बिलौझा 81.33%, नगवा 81.12%, मौलपुर लोहराई 80.33%, सहबरपुर 80.07%, मऊ कुबेर 78.15%। ये सारी ग्राम पंचायतें 2015 में ओबीसी हुई थी। पुनः आपको 21 गांव पंचायतों का नाम पढ़ रहा हूं: कोन्हिया, अतरौल पांडे, ठैचा, कुड़वा, मुबारकपुर, मझौली, बकराबाद, बकुची डाणेडी, नसीराबाद खुर्द, मानिकपुर, ढोलवन, बिभौली, जमालपुर बुलंद, उमरपुर, पिलखी, गहना, बिलौझा, नगवा, मलपुर लोहराई, सहबरपुर और मऊ कुबेर। 100% से ऊपर के क्रम से घटते घटते 78% तक 2015 में गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 गांव। ये 21 गांव जो है 2015 में अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में गए थे। तो अब यह गांव अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में नहीं जाएंगे। अब 2021 की बात है तो 100% से 15 में घटते हुए आ गया था 78.15%। उसके बाद था भुनसुड़ी 77.91। ये जो मैं अब पढ़ रहा हूं यह ग्राम पंचायतें 2021 में ओबीसी के खाते में गई थी। पहला नंबर है भुरसुड़ी 77.91%, छतरपुर 76.38%, गणवा 76.17%, देवदह 75.91%, खालिसपुर 74.21%, समहरुआ 74.02%, नसीराबाद कला 72.74%। उसके बाद बीबीपुर 71.81%, दतौड़ा 71.76%, समनपुरा 71.26%, रतनपुरा 67.42%, छिछोर 63.39%, सकरा 63.31%, अर्दौना 62.99%, लसरा 60.46%, जमदरा 60.20%, सेमराजपुर 59.45%, सिधवल 59.45%, जमीन सहरुल्ला 57.28%, खरारगाड़ी 56.03%, पहदेवाजीत 54.26%। यानी
77% भुरसुड़ी से शुरू होते हुए और ये पहदेवा जीत में जो लास्ट गांव आया है 54.26%, यह 21 गांव पुनः पढ़ दूं। भुरसुड़ी 1, छतरपुर 2, गणवा 3, देवदह 4, खालिशपुर 5, समरुआ 6, नसीराबाद कला 7, बीबीपुर 8, दतौड़ा 9, समनपुरा 10, रतनपुरा 11, छिछोर 12, सकरा 13, अरदौना 14, जमदरा 15, लसरा 16, सिमराजपुर 17, सीधवल 18, जमीन सरुल्ला 19, खरारबाड़ी 20, पहदेवा जीत 21। ये 21 गांव जो है यह गई थी ओबीसी के खाते में 2021 में। अब यह भी 21 गांव यानी 21 42 गांव नहीं होंगे। लेकिन एक चीज इसमें फंसी है मित्रों, वो बताऊं। जैसे पहदेवा जीत की आबादी 54.26% है, लेकिन इसके ऊपर कुछ गांव हैं जो ओबीसी 21 में नहीं हुए। अब कौन है? बड़ा गांव 72.28 यानी 72.28, मोहम्मदपुर बरहिया 70.81, रतोही 69.75, सौहारी 65.09, जमालपुर 62.58, ऐलख 62.03, रजमलपुर 61.13, गुलौरी 59.95, इटैली 59.25, गाढ़ा 58.79, चकरा 58.23, मड़ैली 57.21, हल्दरपुर 55.07। ये गांव, कई गांव 7-8 गांव 9 गांव ऐसे हैं जहां की पहदेवा जीत से ज्यादा ओबीसी की आबादी है, लेकिन वो ओबीसी नहीं हुए। अब आप पूछेंगे क्यों? तो इसके पीछे मात्र तर्क यह है कि सबसे पहले एसटी का आरक्षण होता है, उसके बाद एससी का आरक्षण होता है। तो या तो एसटी में या तो एससी में ये गांव जा चुके हैं, इसलिए यह ओबीसी में नहीं आए हैं मित्रों, इसलिए ये नहीं आए। तो अब मैं आपको बता दूं कि कौन सी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो इस बार ओबीसी में फंस सकती हैं। तो लास्ट गांव तो आपका पहदेवा जीत था 54.26, लेकिन उसके ऊपर के जो गांव जो किसी दूसरे मद में 21 में रिजर्व हो गए थे, जब वो इस बार खाली होंगे तो वह गांव ओबीसी के खाते में जा सकते हैं। जैसे बड़ा गांव था जहां 72.28 था, यह ओबीसी के खाते में जा सकता है। उसके बाद रतोही 69 यानी 69.75%, यह भी ओबीसी के खाते में जा सकता है। सौहारी जो अनुसूचित हो गया था वह भी जा सकता है 65.09। जमालपुर यह भी ओएससी हो गया था 62.58, यह भी ओबीसी के खाते में जा सकता है। ऐलख 62.03, यह भी जा सकता है। रजमलपुर 61.13, गुलौरी 59.95, इटैली 59.25, ये किसी न किसी मद में गए हैं, ये सब जा सकते हैं। चकरा गाढ़ा ओबीसी के खाते में जा सकता है 58.79, चकरा 58.23, यह भी ओबीसी के खाते में जा सकता है क्योंकि ये सभी एससी हुआ था। मड़ैली 57.21। इतने गांव ऐसे थे यानी कि 7 और 4 11 गांव जो पिछले बार पहदेवा जीत से इनकी संख्या ज्यादा थी इन 11 गांव की, लेकिन यह किसी दूसरे मद में रिजर्व हो गए, चाहे एससी चाहे एसटी में, तो ये नहीं गए। तो ये इस बार 11 गांव पुनः पढ़ दूं, यह ओबीसी में हो सकते हैं। बड़ा गांव, रतोही, सौहारी, जमालपुर, ऐलख, रजमलपुर, गुलौरी, इटैली, गाढ़ा, चकरा, मड़ैली, बढ़नपुरा, ये 11 गांव जो है यह ओबीसी के खाते में जा सकते हैं। अब पहदेवा जीत से नीचे जो और गांव हैं जैसे हल्दरपुर 55.07, मुस्तफाबाद 54.14, पहसा 53.40, करौत 49.37, मोल्लापुर 48.68, इटौरा 47.74, मिसरौली 46.87, बहरवार 44.51, गहनी 44.16, परमानंद पट्टी 44.02, यह गांव भी ओबीसी के खाते में जा सकते हैं। यानी कौ गांव हो गए इधर? ये हो गए हल्दरपुर 1, मुस्तफाबाद 2, पांसा 3, करौत 4, मुल्लापुर 5, इटौरा 6, मिसरौली 7, बहरवार 8, गहनी 9, परमानंद पट्टी 10। 10 गांव ऐसे हैं जो पिछले बार जो आरक्षित गांव था ओबीसी का लास्ट वाला, उससे नीचे इनकी आबादी है, और 11 गांव ऐसे हैं जिनकी उनसे पहले वो हो जाने चाहिए थे लेकिन वो दूसरे मद में थे। तो ये 21 गांव पुनः मैं पढ़ दूं। बड़ा गांव, रतोही, सौहारी, जमालपुर, ऐलख,
रजमलपुर, गुलौरी, इटैली, गाढ़ा, चकरा, मड़ैली, बड़नपुरा, हल्दरपुर, मुस्तफाबाद, पहासा, करौत, मुल्लापुर, इटौरा, मिसरौली, बहरवार, गहनी, परमानंद पट्टी। यानी 44.02% तक जहां आबादी ओबीसी की है, यह गांव ओबीसी के खाते में जा सकते हैं। मित्रों, मैंने तर्क के साथ आपको बता दिया कि प्रतिशत के घटते क्रम में कौन कौन से 21 गांव हैं जो इस बार ओबीसी के खाते में जा सकते हैं। यह मेरा आकलन है, जो पुरानी परंपरा चल रही है रिजर्वेशन की, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। बाकी सरकार के तरफ से अभी कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, आप लोग उसका इंतजार कर सकते हैं। सरकारी आंकड़ा से इसका कोई लेना देना नहीं है। यदि सूचनात्मक वीडियो जानकारी के लिए, आपको जागरूक करने के लिए अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें, लाइक कर दें, और यदि फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लें, और यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।